बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 94 रोज से जारी मुहिम के दौरान 34,921 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर से मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 94 रोज से जारी मुहिम के दौरान 34,921 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 34,530 कनेक्शंस के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गईं। 33,222 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि अब तक की कार्रवाइयों में 15,823 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और बिजली चोरों को अब तक 5,69,61,718 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 2,23,49,73,256 रुपए है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कुल 307 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 151 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, जबकि 24 घंटों के दौरान 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में एक इंडस्ट्रियल, 13 कमर्शियल और 293 डोमेस्टिक थे। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 2,98,466 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको का कहना है कि गैपको रीजन में रिकवरी और इंसदादे बिजली चोरी मुहिम से रिकवर की जाने वाली खतीर रकूम गर्दिशी कर्जे में कमी का बाइस बन रही है। गुजरांवाला से गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 94 रोज मुकम्मल। गैपको चीफ का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 28 करोड़ 34 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज भी 29 बिजली चोर पकड़े गए और 15,67,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 3,775 हो गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको का कहना है कि गैपको रीजन में रिकवरी और इंसदादे बिजली चोरी मुहिम से रिकवर की जाने वाली खतीर रकूम गर्दिशी कर्जे में कमी का बाइस बनी है। उन्होंने बताया कि 133 ज़रई, 22 सनती, 127 कमर्शियल और 3,493 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली लगाकर चोरी करते हुए काबू किए गए। गैपको चीफ का कहना था कि गैपको ने तवानाई के शोबे में पहले से मौजूद गर्दिशी कर्जों में मुनासिब कमी लाने में भी अपना हिस्सा डाला है। इस मुहिम का मकसद लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी में इजाफा है, जिसमें गैपको को वाज़े कामयाबी हासिल हुई है। गैपको चीफ का कहना था कि शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखें और ऐसे अनासिर की इत्तला फौरी तौर पर गैपको की हेल्पलाइन 118 पर दें। मरोट में कस्टम हुकाम की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले मिट्ठू बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौधरी गुलाम कासिम कासमी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मरोट में कस्टम हुकाम की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले मिट्ठू बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिट्ठू बलोच के खिलाफ थाना मरोट में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक कस्टम एहलकार नॉन कस्टम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। ड्राइवर से नाम पूछा तो उसने मिट्ठू बलोच बताया। इस मौका पर मिट्ठू बलोच से गाड़ी के कागजात मांगे गए तो वो तहश में आ गया और कस्टम एहलकारों की सब्ज नंबर प्लेट गाड़ी की फ्रंट और बैक स्क्रीन तोड़ दी। इस मौके पर मुलजिम मिट्ठू बलोच और नामालूम अफराद मौका से फरार हो गए। थाना मरोट पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश का आगाज कर दिया और मिट्ठू बलोच की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। अफवाज पाकिस्तान ने 1971 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय फौज और दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी के खिलाफ दिफाई जंग में दिलेरी और शुजाअत के लाजवाल कारनामे सरअंजाम दिए। पाक फौज की बहादुरी की कई अनदेखी और अनसुनी दास्तानों में से एक दास्तान कैप्टन एहसन मलिक सितारा जुर्रत की भी है, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान के इलाके कमालपुर में जवानों की कलील तादाद और कम असलहे के बावजूद भारतीय फौज को नाको चने चबवाए। इस हवाले से स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं।
1971 की पाक भारत जंग के हीरो कैप्टन एहसन मलिक सितारा जुर्रत। अफवाज पाकिस्तान ने 1971 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय फौज और दहशत गर्द मुक्ति बाहिनी के खिलाफ दिफाई जंग में दिलेरी और शुजात के लाजवाल कारनामे सरअंजाम दिए। पाक फौज की बहादुरी की कई अनदेखी और अनसुनी दास्तानों में से एक दास्तान कैप्टन एहसन मलिक सितारा जुर्रत की भी है, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान के इलाके कमालपुर में जवानों की कलील तादाद और कम असलहे के बावजूद भारतीय फौज को नाको चने चबवाए। भारतीय फौज के ब्रिगेडियर हरदेव सिंह को शुमाल में आसाम की जानिब से मशरकी पाकिस्तान पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मंसूबे के रास्ते में पहली रुकावट मशरकी पाकिस्तान में कमालपुर की शुमाली सरहद पर मौजूद पाकिस्तान आर्मी की चौकी थी, जहां एक नौजवान अफसर कैप्टन एहसन मलिक दिफाई पोजीशन मजबूत करने में जुटे हुए थे। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह के जेर कमान तोपखाना की भारी तादाद के अलावा मुक्ति बाहिनी के दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद भी दस्तयाब थी। ऐसे में कमालपुर की इस छोटी सी चौकी पर कब्जा करना बजाहिर चंद घंटों का काम था। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह को भारतीय फजाइया की भी मदद हासिल थी, जबकि कैप्टन एहसन मलिक के पास सिर्फ 70 सिपाही और इतने ही नीम तरबियत याफ्ता रेंजर्स और रजाकारों के अलावा सिर्फ 3 मार्टर और इंतहाई कम तादाद में असलहा व एमुनेशन था। 22 अक्टूबर 1971 को भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी के दहशत गर्दों की मदद से इस चौकी पर हमला किया। इस हमले में भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी और वो 9 लाशें छोड़कर वापस भाग गए। इसके बाद दूसरा भारतीय हमला 14 नवंबर को किया गया, जिसमें दोबारा नाकामी हुई। कैप्टन एहसन मलिक, जो कर्नल रैंक पर रिटायर हुए, अपनी आप बीती में लिखते हैं, 15 नवंबर को हमारे चंद फौजी पेट्रोलिंग की गर्ज से निकले तो दुश्मन ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे एहसास हुआ कि चौकी पर कब्जा करने की इब्तदाई कोशिशों में नाकामी के बाद भारतीय फौज ने उनकी चौकी को दोबारा घेरे में ले लिया है। ब्रिगेडियर हरदेव इब्तदाई नाकामी के बाद हिकमत अमली बदलने पर मजबूर हुए। एक बार फिर उन्होंने चौकी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया और तोपखाने से भारी बमबारी का आगाज कर दिया। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह का मकसद था कि चौकी पर हमले में मजीद जानी नुकसान के बजाय पाकिस्तानी फौजियों पर नफसियाती दबाव डाला जाए और उन तक किसी किस्म की कुमक पहुंचने के इम्कानात को खत्म करके उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। भारी बमबारी के बावजूद कैप्टन एहसन मलिक और उनके जवान नफसियाती दबाव का शिकार न हुए तो 21 नवंबर को भारतीय फौज ने भरपूर हमला किया। इस बार भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ देर बाद एक दूसरा हमला भी इसी तरह नाकाम हुआ। एहसन मलिक के मुताबिक अगली सुबह उन्होंने चौकी के आसपास 28 लाशें गिनी, जिनमें से एक भारतीय कप्तान भी था। एहसन मलिक के मुताबिक इन लाशों को बीमारी फैलने के डर से रात के वक्त दफना दिया गया था। 30 नवंबर को कमालपुर पर भारतीय फौज की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया। इस बार कैप्टन एहसन मलिक ने दुश्मन को ज्यादा करीब आने का मौका दिया और उनके करीब आते ही फायर खोल दिए। हमला पसपा हुआ और दुश्मन 20 लाशें छोड़कर भाग निकला। 2 हफ्तों से जारी लड़ाई के बाद कैप्टन एहसन मलिक की चौकी पर हर फौजी के पास फी राइफल, 75 गोलियां, लाइट मशीन गन के 200 राउंड और 22 मार्टर गोले बाकी बचे थे। भारतीय फौज की जानिब से कैप्टन एहसन मलिक को सफेद झंडा उठाए भारतीय फौज के जरिए 3 बार हथियार डालने का पैगाम भी दिया गया और तीनों बार कैप्टन एहसन मलिक ने जवाब गोलियों की बौछार से दिया। दुश्मन भारत के बार हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले कैप्टन एहसन मलिक ने साबित किया कि जज्बा ईमानी की ताकत के सामने दुश्मन के लाओ लश्कर कोई हैसियत नहीं रखते। जैकबाबाद के नवाही गांव जागीर के रिहायशी मोहम्मद मुराद जाखरानी को देरीना दुश्मनी पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सिविल लाइन थाना की हुदूद में बोलान के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले शख्स के चचा शफी मोहम्मद जाखरानी ने आला हुक्काम से मोहम्मद मुराद के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। विंदर प्रेस क्लब में डूंडा कश्ती माहीगिरों की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर गुलाम मोहम्मद नंगारिया का कहना था कि फिशरीज हुक्काम की जानिब से नाजायज तौर पर गरीब माहीगीर रहनुमा पर FIR दर्ज की गई है। किसी के इशारों पे महकमा फिशरीज को बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सड़कों पर एहतजाज भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। देखें, DG साहब जो है वो तो यहाँ आप चौकी आते ही नहीं है, वो कोयटा होते हैं या ग्वादर में होते हैं। सेक्रेटरी फिशरीज़ को भी इन मामलात का पता नहीं है। हमने अखबारात के ज़रिए उनके नोटिस में ये बात लाने की कोशिश की है
ہمارے پاس ڈائریکٹر فشریز کے وائس میسج موجود ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو الاؤ ہے, آپ اپنے بندوں کو بولیں کہ وہ کام کریں. ڈی سی صاحب جب میٹنگ کریں گے, جو فائنل ڈیسیژن ڈی سی صاحب لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن ڈی سی صاحب کی میٹنگ ہوئی نہیں ہے اور انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایف آئی آر کی ہے اور اپنے مخصوص جو ان کے لوگ ہیں جن سے ان کے مفادات وابستہ ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہاں پر فشریز کا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. ہم نے ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی ہیں, باقاعدہ ریٹن میں ہم نے یہ درخواستیں دی ہیں, یہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایف آئی آر کے حوالے سے جو بات کی ہے, جو نوٹیفیکیشن کر کے انہوں نے ڈونڈا والوں پہ جو پابندی لگائی ہے, ان کے اوپر ہم نے ان کو یہ پوری پی ڈی ایف فائل بنا کے بھیجی ہے کہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. یہ ہم نے ان سے ریسیو کرائی ہے. اس کے باوجود ایک تو ان کو اردو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اس کے اوپر وہ کیا تو کوئی عدالت کا پروف ہمیں دکھائیں, اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں اگر کوئی کیس ہوا ہے تو اس کی دیکھیں ہم نے آرڈر کاپی لا کے ان کو دی ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدماشی کے زمرے میں آتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کے گل حسن بوتانی صاحب, ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے, اور آج ہی میری کوآپریٹو سوسائٹی کے جو مینیجر ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں, ہم ان کے اوپر ان کے جو بالا افسران ہیں ان کو لیٹر لکھیں گے کہ یہ ماہی گیروں کو لڑا رہے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے یہ ماہی گیروں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. تو وہ لیٹر بھی آج انہوں نے کہا کہ ہم جو نا آگے جو متعلقہ جو افسران ہیں ان کو ہم بھیجیں گے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے بلوچستان فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبر ہیں. اگر ہمارے لوگوں کو یہ روزگار سے محروم کرتے ہیں تو لازمی ہے اپنے روزگار کے بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. ہم آر سی ڈی ہائی وے کو بلاک کریں گے. ہم یہ گند کی جو گاڑیاں وہاں سے آتی ہیں ڈام سے, ہم ان کو روکیں گے. ہم جب تک اس نظام کو چلنے نہیں دیں گے جب تک اس ایف آئی آر کو واپس نہیں لیا جاتا. پاکستان ریلوے پریم یونین نے ریلوے مزدوروں کے حقوق کی جنگ کے آخری مرحلے کا اعلان کر دیا. پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کا کہنا ہے کہ ریلوے ملازمین بھی دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح حکومت پاکستان کے ملازم ہیں. ان کی تنخواہیں اور پینشن اور ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات دوسرے سرکاری اداروں کے ملازمین کی طرح حکومت پاکستان وزارت خزانہ اور اے جی پی آر کے ذمہ لگائے تاکہ ملازمین کی پریشانیاں ختم ہو سکیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور سے کراچی روانگی کے موقع پر کیا. میں کراچی کے مزدوروں کے کہنے پر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پورے پاکستان میں گئے ہیں, کراچی نہیں آئے. کراچی کے لوگ بڑے حساس ہیں, تو میں نے کہا میں ضرور کراچی آؤں گا اور انشاءاللہ میری کوشش ہے میری کل ہی وہاں سے واپسی ہو. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, وہ قومیں دنیا میں تباہ ہو جایا کرتی ہے جو قومیں اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوا کرتی. غزہ کی اور فلسطین کی مثال سامنے ہے. وہ نہتے اسرائیل جیسے بڑے بدماش کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اور آج دوسرے فلسطین کو تو کیا فتح کرنا, وہاں کے مجاہدین آج اسرائیل کے علاقوں کو فتح کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم نے 21 دسمبر کو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں ایک تاریخ ساز کنونشن کرنا ہے. تاریخی کنونشن ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں مزدوروں کا قائد, بھٹا مزدوروں کا قائد, ریلوے مزدوروں کا قائد, دلوں پہ راج کرنے والی شخصیت محترم جناب سراج الحق صاحب خطاب فرمائیں گے. میری آپ دوستوں سے گزارش ہے, اپنی روٹی روزی چھت بچانے کے لیے, اپنے مطالبات کو منظور کروانے کے لیے, کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے کہ ریل کا مزدور بغیر ہتھیاروں کے جنگ لڑ رہا ہے؟ ریل کے مزدوروں سے پوچھو تو اوزار بھی ان کے اپنے ذاتی ہے, نہ مٹیریل ملتا ہے, نہ کاغذ ملتا ہے, نہ گریس ملتی ہے, نہ جھاڑو ملتی ہے ہمارے ملازمین کو. وہ اپنی تنخواہوں سے جھاڑویں لے کر کام کر رہے ہیں.
मैं तो इन जफाकश मजदूरों का माथा चूमता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मजदूर अल्लाह का दोस्त है, जिनके लिए कहा था कि जो मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत न दे, क़यामत के दिन मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। आज मजदूरों के क्या हाल है, मजदूरों की तनख्वाहें नहीं मिल रही, मजदूरों के ओवर टाइम टीए आज 4 साल से बंद पड़ा है। हमारी जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हो कि आप चाहते हैं बाइसा जिंदगी गुजारना? बेशक। क्या रेलवे के बच्चों ने स्कूल, माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूलों से नहीं उठा लिया? परेशानी जब बच्चे जाते हैं उनकी टीचर गालियाँ देती है, फीस नहीं आ रही। कभी बापदा वालों ने दाता साहब का बिल माफ किया? नहीं किया। हम सैकड़ों लोगों को जनाब फ्री ट्रेन में ट्रैवल कराते हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 22 जिंदगी गुजारना चाहते हो तो 21 तारीख को सब रास्ते, सब काफले रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ होने चाहिए। उस दिन आप ये स्टेशनों पर मुलाजमीन नजर नहीं आने चाहिए। जो इनको रोके इंशाल्लाह हम उसके कदमों को रोक देंगे। आप सब लोगों ने रेलवे हेडक्वार्टर में पहुंचना है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर लाहौर 2023 के पोजीशन होल्डर्स और ज़िले सतह पर तमाम सरकारी स्कूलों के इम्तहानात में बेहतरीन नंबर्स हासिल करने वाले तालिब इल्मों के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया। ओकाड़ा से काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की जानिब से तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इस मौका पर CEO एजुकेशन वज़ीर अहमद आगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एजुकेशन राव गुलाम कादिर, डिप्टी DO एजुकेशन राना आबिद हुसैन, DO सेकेंडरी इंदर अयाज भट्टी समेत मुतलका स्कूलों के हेड मास्टर्स और बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा तालिब इल्मों के मुस्तकबिल की प्लानिंग पर खुसूसी तवज्जो दें और तालिब इल्मों को उनकी जिंदगी के अहदाफ के बारे में भी बताया जाए और इस सिलसिले में उनमें खुद एतमादी भी पैदा की जाए ताकि वो मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक कुछ करने के हौसले को परवान चढ़ाएं। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने पोजीशन होल्डर्स तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट दिए और महकमा एजुकेशन के कैश इनामात समेत अपनी जानिब से भी इनामी रकम के चेक दिए और तालिब इल्मों को मेहनत और लगन से मजीद कामयाबियां हासिल करने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के प्रोजेक्ट के अवार्ड विनर्स मोहम्मद रिजवान जावेद और नबील इकराम को अमेरिका में तालीम के हुसूल के लिए सिलेक्शन पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। SSP मीरपुर खास आदिल मेमन का कहना है कि जराइम पेशा अफराद की सरकोबी का अमल जारी रहेगा। पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलविस बैनुल अज़लाई गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज मैं मीरपुर खास के रिहायशियों के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मीरपुर खास की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। मैंने सितंबर 2023 में चार्ज लिया था डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का, तो मेरे आने के फ़ौरन बाद एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें रॉबरीज हुई थी पेट्रोल पंप्स के ऊपर। एक इंसिडेंट 17/9/2023 को तालका थाने की हदूद में पारवानी पेट्रोल पंप है, जहाँ पे 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने कैशियर से कैश, मोबाइल फ़ोन और CNIC कार्ड्स वगैरह छीने। इसी तरह 25/9/2023 को फिर सेटेलाइट टाउन थाने की हदूद में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे भी सिमिलर ऐसी ही वारदात हुई जिसमें कैश और मोबाइल फ़ोन्स छीने गए। आखिरी जो इस गैंग ने हमारे पास मीरपुर खास में वारदात की थी वो की थी 29/9/2023 को। इसमें टाउन थाने की हदूद में इन्होंने N3 पेट्रोल पंप पे एक वारदात की कोशिश की, जिस कोशिश के दौरान रेजिस्टेंस हो गई और उस रेजिस्टेंस में इन्होंने फायरिंग की, जिससे नंदलाल जो उनका पंप का मैनेजर था उसको ज़ख्मी किया उन्होंने। और उस वारदात में भी कैश और मोबाइल फ़ोन CNIC वगैरह छीन के फ़रार हो गए। तो ये 2 बंदों का गैंग था जो एक मोटरसाइकिल पे ऑपरेट करता था। अक्सर औकात अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में ये वारदात करता था। तो इस गैंग के ऊपर हमने तकरीबन 2 महीने की एफर्ट के बाद इनको डिजिटल ट्रेसिंग के थ्रू, डिजिटल ट्रेसिंग के थ्रू और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने इस गैंग को ट्रेस किया।
اس گینگ کو بسٹ کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے، CIA نے اور ہمارے باقی SHOs نے کراچی میں تقریباً 3 ریڈ کیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ گینگ ہمیشہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک آخری جو ریڈ کیا اس گینگ سے، یہ دونوں بندے الحمدللہ پولیس نے گرفتار کیے۔ ان کی شناخت میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو مین جو اس کا ملزم ہے وہ ہے ساجد علی مستوئی۔ یہ پیارو لون ٹنڈو لائر کا رہنے والا ہے اور اس کا 2011 سے کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ اسی طرح ہی ڈکیتیوں میں بھی چلان ہوا ہے ڈسٹرکٹ ٹنڈو لائر میں پہلے۔ اس کے ساتھ جو ہمراہی ملزم ہے وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہے، ثاقب نام ہے اس کا، اور یہ دونوں باپ بیٹا مل کے انہوں نے 3 وارداتیں تقریباً یہاں پہ میپر خاص میں کی ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر، اور تفتیش کے دوران پایا گیا ہے کہ انہوں نے 5 اس طرح کی وارداتیں ڈسٹرکٹ ٹنڈو لائر میں کی ہیں۔ تو ٹوٹل اس گینگ سے ہماری 8 جو کرمنل انسیڈنٹس ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں۔ دوران تفتیش ان سے موبائل فونز اور جو کیش انہوں نے چھینا تھا یہ دونوں بھی ریکور ہو گئے، CNICs بھی ریکور ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے موٹر سائیکل کرائم میں یوز کی، جو گن اس کا استعمال کیا، وہ دونوں بھی الحمدللہ پولیس نے ریکور کر لیا۔ تو اس ساری کیس کو ٹریس کرنے میں، ان کو بسٹ کرنے میں، ان ملزمان کو اریسٹ کرنے میں ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں غلام حسین صدایو انسپیکٹر، اور ان کے ساتھ جو ہماری سابقہ جو CIA کی جو ٹیم تھی، جو ہمارے انچارج تھے عنایت زرداری، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور ریسنٹلی جو لاسٹ ریڈ جو ہوا جس میں یہ فائنلی گرفتار ہوئے، اس میں ہماری جو ٹیم تھی، اس میں SHO ہمارا ٹاؤن خالد عباسی اور SHO سیٹلائٹ ٹاؤن اور انسپیکٹر شاہجہان لاشاری شامل تھے۔ تو میں اس تمام ٹیم کو داد دیتا ہوں، ان کو شاباش دیتا ہوں۔ یہ کرمنل انسیڈنٹس کو انہوں نے بڑا پروفیشنلی انہوں نے ٹریس کیا، اس کو گینگ کو بسٹ کیا، اور یہ جو سلسلہ تھا پیٹرول پمپ پہ وارداتوں کا یہ الحمدللہ رک گیا۔ اسپیشل TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل TV۔